नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल में 7,780 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दोनों राज्यों से 5 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वी भारत का विकास विकसित भारत के लिए आवश्यक और केंद्र इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 8 कुख्यात साइबर अपराधी गिरफ्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर टैरिफ की मांग पर यूरोपीय संघ आज ब्रुसेल्स में आपातकालीन बैठक करेगा। मौसम विभाग का कल उत्तर प्रदेश में बहुत घने कोहरे का अनुमान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में भी घने कोहरे की स्थिति रहेगी। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक तीसरा एकदिवसीय मुकाबला इंदौर में जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कोलकाता को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली 3 अमृत भारत रेलगाड़ियों का भी रवाना किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के विकास को गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की भी आधारशिला रखी। इसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल है। बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास आवश्यक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। श्री मोदी ने कहा कि बंगाल में जलमार्गों की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान नौका का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने जयराम बाटी से बोड़ो गोपीनाथपुर होते हुए मोयनापुर तक नई रेल लाइन और मोयनापुर और जयराम बाटी के बीच नई ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार, शांतनु ठाकुर, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे। वहीं बाद में सिंगूर में एक परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के युवाओं, किसानों और महिलाओं के हित के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है, जिससे जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, किसानों, माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तविक परिवर्तन समय की आवश्यकता है। उन्होंने जनता से राज्य में भाजपा को सत्ता में लाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बंगाल के पारंपरिक उत्पादों जैसे धनिया, खाली साड़ियों, जूट और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम के नागांव जिले के कलियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना 2 दिवसीय असम दौरा समाप्त किया। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजना की आधारशिला रखी। आज प्रधानमंत्री ने कलियाबर में मौसंदा पठार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और 6,957 करोड़ रुपए की लागत से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के कलियाबर नुमलीगढ़ खंड के 4 लेन उन्नयन के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलियाबर में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आमीनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किफायती और सुपरफास्ट अमृत भारत रेलगाड़ियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में 34 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं और आज 5 नई अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत होने से इनकी संख्या बढ़कर 39 हो गई है। इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने असम से 2 और पश्चिम बंगाल से 7 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। असम और पश्चिम बंगाल से चलने वाली ये नई ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को भी जोड़ती है, जिसका किराया करीब 500 रुपए प्रति 1000 किलोमीटर है, जो आम लोगों के लिए किफायती है। ये ट्रेन खास तौर पर त्योहारों के समय और अधिक यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, न्यू जलपाईगुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुवाहाटी में आयोजित बागुरुम्बा दोहो उत्सव उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कार्यक्रम में प्रदर्शित जीवंत बोडो संस्कृति का उल्लेख किया। कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कल से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच शाम 4 बजे से 5 बजे तक होगी और नाम वापस लेने की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक रहेगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवश्यक हुआ तो मंगलवार को मतदान होगा और उसी दिन भाजपा के नए अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि यह गिरोह लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाकर धोखाधड़ी करता था। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाना टीम ने एक इंटरस्टेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट को बस्ट किया है। पूरे गैंग का जो मोडस ऑपरेंडी था उसमें वो फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर लोगों से इन्वेस्ट कराते थे व्हाट्सएप नंबर से कॉल करा के। टोटल जो ट्रांजैक्शन इस पूरे प्रकरण में हुई थी वो 4 करोड़ रुपए की हुई थी 14 दिन के अंदर। और जितने भी बैंक अकाउंट्स इसके अंदर मिले उसमें 63 NCRP की कंप्लेंट्स ऑल ओवर कंट्री से लिंक मिली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कल से ही मुठभेड़ जारी है। घटनास्थल से आज 2 शव बरामद किए गए। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 6 राइफल भी बरामद की हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अमेरिकी अधिग्रहण का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगा दिया है। यूरोपीय संघ आज ब्रुसेल्स में एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगा। संघ के सभी 27 सदस्य देशों के राजदूत इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ट्रंप ने इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लागू होगा और 1 जून से टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिकी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व और इसके समृद्ध खनिज संसाधनों पर जोर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की तरह अमेरिका में निवेश नहीं लाता। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को समान विचारधारा वाला देश बताया और सहयोग और व्यापार में निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल दिया।
विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन कल से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इसमें 3000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 5 दिन के इस सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय सीईओ और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसमें अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू सहित कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विश्व पुस्तक मेले का 53वां संस्करण आज शाम संपन्न हो गया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित इस मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट। इस वर्ष का विश्व पुस्तक मेला केवल पुस्तकों का उत्सव भर नहीं रहा, बल्कि यह ज्ञान, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान का एक जीवंत मंच बनकर उभरा। 9 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन में साहित्य ने सीमाओं को लांघते हुए सीधे पाठकों से संवाद स्थापित किया। इस वर्ष के मेले का एक प्रमुख आकर्षण भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमत्ता @ 75 विषय पर आधारित विशेष प्रदर्शनी रही। पुस्तक मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखने के निर्णय की भी लोगों ने भरपूर सराहना की। इसके साथ ही वंदे मातरम के 150 वर्ष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गयी। इस वर्ष का विश्व पुस्तक मेला न केवल पुस्तकों का उत्सव रहा, बल्कि वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक सहयोग को सशक्त करने वाला एक प्रभावशाली मंच भी सिद्ध हुआ। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथियों को भेजे गए विशेष रूप से तैयार किए गए 8 होम निमंत्रण पत्र की झलक साझा की। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि इस वर्ष के निमंत्रण पत्र में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवंत परंपराओं को दर्शाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये निमंत्रण पत्र अष्टलक्ष्मी राज्यों के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अनुशासन, साहस और कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा करते हुए यह टिप्पणी की। श्री सेठ ने पंजाब में आई बाढ़ के दौरान एनसीसी और सेना की भूमिका की सराहना की। जब पंजाब के अंदर बाढ़ पीड़ितों के बीच में गया और एनसीसी कैडेट की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था, यह गौरव का क्षण था मेरे लिए। जब बाढ़ में घिरे हुए लोग भारतीय सेना और एनसीसी कैडेट की तारीफ कर रहे थे, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में बाल लिंगानुपात 947 से बढ़कर 964 हो गया है। शिमला के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सुधार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के निरंतर और गंभीर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक विकास ने कई नए और महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपायों की नींव रखी है। भारतीय रेल अगले 2 वर्षों में 7,900 किलोमीटर से अधिक पटरियों के नवीनीकरण की योजना बना रही है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 7,500 किलोमीटर से अधिक पटरियों के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर का प्रकोप रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। और खेलों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का निर्णायक तीसरा मुकाबला इंदौर में जारी है। न्यूजीलैंड के 338 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 41वें ओवर में 6 विकेट पर 237 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल में 7,780 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दोनों राज्यों से 5 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वी भारत का विकास विकसित भारत के लिए आवश्यक और केंद्र इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर टैरिफ की मांग पर यूरोपीय संघ आज ब्रुसेल्स में आपातकालीन बैठक करेगा।
मौसम विभाग का कल उत्तर प्रदेश में बहुत घने कोहरे का अनुमान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में भी घने कोहरे की स्थिति। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक तीसरा एकदिवसीय मुकाबला इंदौर में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।